मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पंडित मार्कंडेय दुबे और आप देख रहे हैं वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल। मित्रों, इसके पहले एपिसोड में मैंने राहु के विषय में जानकारी दी थी और आज केतु के ऊपर चर्चा करेंगे। केतु यह क्या है? केतु शब्द से ही लोगों को डर लगता है। राहु, शनि, केतु का नाम लेते ही व्यक्ति अंदर से कांप जाता है। राहु एक निराशाजनक ग्रह है तो केतु एक चमत्कारिक ग्रह है। यह कूटनीति, राजनीति और शत्रु हनन में बहुत कारगर ग्रह है। केतु अचानक धन और अचानक उन्नति देता है। किसी ग्रह के साथ, शुभ ग्रह के साथ संयोग करके शुभ फल देता है, पाप ग्रहों के साथ संयोग करके पाप फल देता है। अगर केतु का संयोग बुध के साथ हो तो व्यक्ति सफल मैनेजमेंट करता होता है। अगर गुरु के साथ केतु का संबंध हो जाए तो व्यक्ति बहुत बड़ा बुद्धिमान और विद्वान बन जाता है। केतु का संबंध अगर मंगल से बन जाता है तो व्यक्ति अदम्य साहसी और महान पराक्रमी हो जाता है। केतु निराशा का ग्रह भी है। केतु हानि भी कराता है, लेकिन कब? जब अकेले होता है, किसी ग्रह की दृष्टि इसके ऊपर न हो, किसी ग्रह से इसका संबंध न हो, तब यह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। क्योंकि राहु और केतु दोनों एक ही से तैयार हुए हैं। धड़ केतु है, सर राहु है। राहु मस्तिष्क ले लिया तो केतु हृदय ले लिया। यह हृदय विदारक ग्रह है, हृदय को प्रभावित करता है। राहु के साथ केतु जन्म कुंडली में काल सर्प योग बनाता है। राहु विष है तो केतु अमृत है। चूँकि सर्प के अग्रभाग में, मुख में विष होता है तो उसके पुच्छ में अमृत होता है। केतु से संबंधित चर्चाएं करेंगे। केतु महान महान विभूतियों को, बड़े बड़े पराक्रमियों को आगे बढ़ाया, उन्हें ऊंचे शिखर तक पहुंचाया, उन्हें नाम और ख्याति दिया। किस ग्रह के साथ, किस अवस्था में होकर यह लाभ देता है, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा आरंभ करने के पहले आपसे निवेदन है कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, केतु के विषय में कहा गया है कि यह भ्रमजाल पैदा करने वाला ग्रह है। लेकिन काल पुरुष के कुंडली में तृतीय भाव बुध का घर होता है और तृतीय भाव में अगर बुध स्थित हो और वहाँ केतु हो तो बुध तो बुद्धि का ग्रह है। अब जिस ग्रह के साथ केतु रहता है उस ग्रह को एनर्जी देता है, उसको पावर देता है। तो केतु के बुध के साथ होने से व्यक्ति के तृतीय भाव स्थित बुध अधिक बुद्धिमानी और सबसे प्रबल प्रबंधकर्ता बनाता है। मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ज्ञान दे देता है। वही काल पुरुष के कुंडली के छठे भाव में अगर बुध है, चूँकि छठा भाव भी बुध का ही घर होता है काल पुरुष के कुंडली में, वह कन्या राशि होती है, वहाँ पर अगर केतु है, बुध के साथ है, तो यह प्रबल शत्रुहंता बन जाता है, शत्रु का विनाश करके छोड़ता है। हमारे देश के, विदेश के अमीरों की कुंडली, राजनेताओं की कुंडली, तानाशाहों की कुंडली अगर देखी जाए तो तानाशाह को, राजनेता को, धनवानों को, धन कुबेरों को केतु ने ही ऊंचे शिखर तक पहुंचाया है। जवाहरलाल नेहरू की कुंडली देखी जाए तो उनके कुंडली के छठे भाव में गुरु के साथ केतु है। वह उनको प्रबल शत्रुहंता बनाया, गुप्त नीति और कूटनीति के बल पर उन्हें चमकाया, उन्हें ऊंचे शिखर तक ले गया।
अगर हिटलर की कुंडली देखते हैं तो हिटलर की कुंडली में गुरु और चंद्रमा के साथ केतु है, वह गजकेसरी योग को प्रबलता दे रहा है। हिटलर पूरे विश्व में ख्याति पाया केतु के बल पर। गुरु के साथ संजोग कर केतु हिटलर को तमाम ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब भारत देश के बड़े पूंजीपति धीरू भाई अंबानी की कुंडली देखी जाए तो उनके कुंडली में भाग्य भाव में सूर्य के घर में मंगल के साथ केतु है, जो इनके भाग्य को चमकाया, इन्हें धनवान बनाया, इन्हें शून्य से शतक तक पहुंचा दिया। उनके पुत्र मुकेश जी अंबानी की कुंडली देखा जाए तो तुला लग्न की कुंडली है, सप्तम भाव में सूर्य शुक्र के साथ केतु है, साथ में एक और ग्रह हैं, तो उन्हें भी व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से देश के जाने माने हस्तियों को जो देखा जाता है, उन हस्तियों में एक स्थान दिलाया। केतु जन्म कुंडली के दूसरे और 8वें भाव में विशेष कारगर माना गया है, चूँकि यह गुरु के साथ होकर धन, विद्या, संतान सारी सुखों को प्रदान करता है। और गुरु द्वितीय, पंचम, नवम और एकादश भाव के कारक होते हैं। इसलिए अंबानी जी के कुंडली में नवम भाव में केतु गुरु के साथ, मंगल के साथ होकर के और उन्हें अदम्य साहस दिया, और साहस के बल पर, पराक्रम के बल पर उन्हें ऊपर तक पहुंचाया। चूँकि सप्तम भाव से तृतीय भाव यानी व्यापार और पत्नी का पराक्रम स्थान नवम स्थान है, तो व्यापारिक रूप में इनको पराक्रमी बनाया। अब केतु द्वितीय और अष्टम भाव का कारक, चूँकि गुरु के भावों पर गुरु के साथ होने से यह काफ़ी फायदा करता है। चूँकि गुरु की ही राशि धनु राशि में यह उच्च का होता है और मीन राशि में स्वक्षेत्री होता है, तो गुरु को अधिक बल देता है। यह 12वें भाव का कारक माना गया है। 12वें भाव को मोक्ष का घर कहा गया है। कुंडली में 12वां भाव मोक्ष का घर होता है। और अष्टम भाव में स्थित केतु, अष्टम भाव का केतु, अष्टम से पंचम यानी ज्ञान का घर, जैसे लग्न से पंचम विद्या और ज्ञान का घर होता है, तो केतु अष्टम भाव में स्थित होकर व्यक्ति के मृत्यु का ज्ञान दिलाता है। अष्टम भाव में स्थित केतु में एक ही कमी है, यह गुप्त रोग देता है, जिसकी पता व्यक्ति को बहुत दिनों के बाद चलती है, लेकिन यह गड़ा हुआ धन देता है। ससुराल से धन दिलाता है, ननिहाल से धन दिलाता है, अचानक लॉटरी से धन दिलाता है और व्यक्ति को ऊंचाई के चरम तक पहुंचा देता है। केतु सब समय बुरा नहीं है। इसके संदर्भ में कहा गया है कि विषाद कर्त्री धन धान्य हर्त्री सर्वा पदाम मूल मनर्थ दात्री भयंकरी रोग विपत्ति धात्री केतु दशासात किल जीव हंत्री। विषाद कर्त्री, विषाद मतलब होता है दुख करने वाला, दुख देने वाला। धन धान्य हर्त्री, धन और संपत्ति का हरण करने वाला, नुकसान करने वाला। विषाद कर्त्री धन धान्य हर्त्री सर्वा पदाम मूलम अनर्थ दात्री, हर समस्याओं की जड़ है केतु। केतु समस्याएं खोज कर लाता है। भयंकरी रोग विपत्ति धात्री, यह भय पैदा करता है, व्यक्ति को रोगी बनाता है, असाध्य रोगी बनाता है। भयंकरी रोग विपत्ति धात्री केतु दशासात किल जीव हंत्री, यह विपत्तियां ला करके देता है, जीव ले लेता है। लेकिन कब? जब यह बुरे प्रभाव में हो, बुरे ग्रहों के साथ में हो, अकेले हो, किसी ग्रह की दृष्टि इसके ऊपर न हो, शुभ ग्रह के संबंध में न हो, तब यह बुरा करता है। अगर शुभ ग्रहों के साथ संबंध करता है तो बहुत ही अच्छा कार्य करता है, मनुष्य को उसके अंतिम चरम ऊंचाई तक पहुंचाता है, अथाह संपत्ति देता है, नाम और ख्याति देता है। चूँकि कहा गया है, 9 ग्रहों की विवेचना में कहा गया है कि केतु कुलस्य उन्नतिम, केतु कुल की उन्नति कराता है अगर शुभ स्थिति में हो। केवल यह लग्न में बैठ कर के मनुष्य को भ्रम जाल में डाल देता है, व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, क्योंकि केतु मंगल का स्वरूप है। यह मंगल के साथ में जब होता है तो अदम्य साहसी बनाता है, और राहु शनि का स्वरूप है तो दोनों क्रूर ग्रह, मंगल भी क्रूर ग्रह हैं, शनि भी क्रूर ग्रह हैं और राहु केतु भी क्रूर ग्रह हैं। लेकिन केतु को
मंगलवत माना गया है, मंगल का स्वरूप धारण करता है, और राहु शनि का स्वरूप धारण करता है। वह शनि चलने वाले शनि के स्वभाव से चलता है, बुद्धि को कमज़ोर कर देता है, किंतु केतु मन को विचलित करता है, वही फास्ट गति से चलता है, मंगल की तरह कार्य करता है। अतः केतु से घबराए नहीं, केतु है तो कल्याण है। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, कुंडली बनाई जाती है, कुंडली देखी जाती है। अगर किसी सज्जन को इसकी आवश्यकता हो तो कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से हमें संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। धन्यवाद।